गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल टारगेट IQ विद योगिंदर सर में स्वागत है। आज की वीडियो DLED फर्स्ट सेमेस्टर CDP के लिए होने वाली है, जिसमें हम आज पढ़ेंगे कुछ सिद्धांत और उनके प्रतिपादक। नंबर 1, मनोविज्ञान के जनक कहा जाता है विलियम जेम्स को। आत्म संपर्क की अवधारणा किसने दी थी? वो भी विलियम जेम्स ने दी थी। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है? थॉर्नडाइक। और आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है? विलियम जेम्स। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक ने। प्रयास एवं भूल का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया। प्रक्रियावाद संप्रदाय के जनक विलियम जेम्स। संयोजनवाद के सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक ने। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत थॉर्नडाइक। SR थ्योरी का सिद्धांत थॉर्नडाइक। नंबर 11 पे चलते हैं। नंबर 11 आपका अभिगमन का बंध सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया। संबंधवाद का बंध सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया। तो ध्यान रखेंगे थॉर्नडाइक के कुछ नियम थे। कौन? एक तो संयोजनवाद का सिद्धांत, एक उद्दीपन अनुक्रिया का, एक SR थ्योरी, एक अभिगमन व का बंध सिद्धांत और एक संबंधवाद का बंध सिद्धांत। परीक्षण अंतराल पर सर्वसम अवयव का सिद्धांत भी किसने दिया? थॉर्नडाइक ने दिया। बहुखंड बुद्धि का सिद्धांत भी थॉर्नडाइक ने ही दिया है। चलिए तो नेक्स्ट करते हैं 15 में दिया है हमें बिने साइमन बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक। तो इसमें तो नाम सीधा स्पष्ट है कि बिने और साइमन है, तो इसका किसने दिया? ये बिने और साइमन ने। बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता, बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता हैं आपके बिने। और एक खंड बुद्धि का सिद्धांत बिने ने दिया है, दो खंड बुद्धि का सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया है। ये इंपॉर्टेंट है, दोनों ध्यान रखना। एक खंड का पूछे तो बिने ने दिया है, अगर दो खंड का पूछेगा तो स्पीयरमैन ने दिया है। 19 तीन खंड का पूछेगा तो स्पीयरमैन। ध्यान दीजिए, एक खंड का बिने, दो और तीन के दोनों स्पीयरमैन ने दिए हैं। सिद्धांत 20 सिद्धांत है। सामान्य एवं विशिष्ट तत्वों का सिद्धांत के प्रतिपादक स्पीयरमैन है। बुद्धि का दरु शक्ति का सिद्धांत भी आपका स्पीयरमैन ने दिया है। त्रिआयाम बुद्धि का सिद्धांत, त्रिआयाम बुद्धि का सिद्धांत गिलफोर्ड ने दिया है। ध्यान देना, त्रिआयाम पूछेगा तो गिलफोर्ड ने दिया, अगर त्रिखंड पूछेगा तो स्पीयरमैन ने दिया है। बुद्धि संरचना का सिद्धांत गिलफोर्ड ने दिया है। समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत थर्स्टन ने दिया है। युग में तुलनात्मक निर्णय विधि के प्रतिपादक थर्स्टन। क्रम विरुद्ध अंतराल विधि के प्रतिपादक भी थर्स्टन है। समष्टि अंतराल विधि के प्रतिपादक थर्स्टन व चेव हैं। न्यायदर्श या प्रतिदर्श वर्ग घटक बुद्धि का सिद्धांत थॉमसन ने दिया है। पदानुक्रमिक कर्मिक महत्व बुद्धि का सिद्धांत बर्ट व बर्नर ने दिया है। तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत RB केटल ने दिया है। प्रतिकारक विशेषक सिद्धांत के प्रतिपादक RB केटल। बुद्धि इकाई का सिद्धांत स्टर्न व जॉनसन ने दिया है। बुद्धि लब्धि याद करने के सूत्र के प्रतिपादक विलियम स्टर्न। ये इंपॉर्टेंट होता है बहुत, कई बार DLED में पूछा जाता है। बुद्धि लब्धि याद करने के सूत्र के प्रतिपादक विलियम स्टर्न। संरचनावाद संप्रत्यय के जनक है विलियम वुंट। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक विलियम वुंट। विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादक जीन पियाजे। ये भी इंपॉर्टेंट है। विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादक हमारे कौन है? जीन पियाजे जी। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया है। मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत के जन्मदाता हमारे विलियम मैकडूगल हैं। हार्मिक का सिद्धांत विलियम मैकडूगल ने दिया है। मनोविज्ञान को मन मस्तिष्क का विज्ञान भी पोपोलोजी ने कहा था। क्रिया प्रसूति अनुबंधन का सिद्धांत स्किनर ने दिया था। सहक्रिया अनुबंधन का सिद्धांत स्किनर ने दिया है। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत इवान पेट्रोविच पावलान ने दिया है। संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत भी इन्होंने दिया था। शास्त्रीय अनुबंधन का भी सिद्धांत और प्रतिस्थापन का सिद्धांत भी इवान पेट्रोयम पावलाव ने दिया था। नेक्स्ट पढ़ते हैं 47 हमारा सिद्धांत प्रबलन पूर्ण बलन बोलते हैं जिसको, का सिद्धांत हमारा CL हल ने दिया था। व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत CL हल ने दिया था। सबलीकरण का सिद्धांत CL हल ने दिया था। ये सभी इंपॉर्टेंट हमारे सिद्धांत थे जो हम एग्जाम में कई बार पूछे गए थे। ये हमारे DLED सेमेस्टर में और ये हमारे CTET एग्ज़ाम, UP टेट आदि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, अब हम पढ़ते हैं वृद्धि और विकास, जो एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है हमारा DLED
जो हमारा फर्स्ट सेमेस्टर में इम्पोर्टेंट होता है बहुत, और हमारे CTET यानी कि टीचिंग के जितने भी एग्जाम होते हैं सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ये हमारा। तो क्या होता है, देखिए वृद्धि को व्यक्ति के वजन, उम्र, आकार एवं आदतों में होने वाले परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। हमारी जो वृद्धि होती है ना, वृद्धि के बारे में बताया गया है। क्या होता है कि वृद्धि को व्यक्ति के वजन, उम्र, आकार एवं आदतों में होने वाले परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यानी कि हमारी वृद्धि जो होती है क्या होती है, मात्रात्मक। शरीर के मात्रात्मक पहलुओं में होने वाले परिवर्तन वृद्धि कहलाते हैं। शरीर के मात्रात्मक पहलू में होने वाले परिवर्तन यानी कि जितने भी शरीर की संरचना में जो चेंजेस हो रहे होंगे हमारे, वो वृद्धि कहलाती है। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं इसका। वृद्धि एक आजीवन चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, यह परिपक्वता तक चलती है। इसका मतलब क्या है, देखिए वृद्धि ये नहीं कि अगर आप कोई मनुष्य 70 साल तक जी रहा है तो उसकी 70 साल तक वृद्धि ही होती रहेगी। जब उसका जन्म होता है, जन्म से लेकर ये चलती रहेगी, लेकिन ये परिपक्वता तक, एक मैच्योरिटी आती है जब तक इंसान में, जब तक चलेगी, उसके बाद ये बंद हो जाएगी। जैसे आपने छोटा बच्चा देखा, छोटे बच्चे के माँ के पेट से ही उसका विकास शुरू हो जाता है, वृद्धि शुरू हो जाती है, और जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता चलता है उसकी वृद्धि होती चली जाती है। लेकिन एक ऐसी लिमिट आती है जहाँ पर उसकी हाइट सब चीज़ें रुक जाती हैं जाके, तो उस चीज़ के बारे में बताया गया है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इसमें विकास। अब विकास के बारे में पढ़ते हैं। ये विकास आप वाला विकास नहीं है, ये विकास डेवलपमेंट है हमारा, तो इसे पढ़ते हैं। विकास से तात्पर्य व्यवस्थित परिवर्तनों से है जो एक व्यक्ति को अपने पूरे जीवन काल में निर्भरता से आत्मनिर्भरता की ओर ले जाते हैं। अर्थात विकास जो है हमारा गर्भ से कब्र तक जाता है। ये इम्पोर्टेंट है, देखिए ये वाली जो लाइन है इसमें, विकास जो है गर्भ से कब्र तक जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कई बार पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जा चुका है। यानी कि विकास जो चलता है हमारा सिस्टमेटिक चेंज है, डिपेंडिंग टू सेल्फ रिलायंस है, लाइफ टाइम यानी कि लाइफ टाइम मतलब गर्भ से कब्र तक। अपने जीवन काल में व्यक्ति कई तरह से विकसित होता है, जैसे शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक। पहले देखिए शारीरिक होगा, कुछ मानसिकता के कारण भी विकास होता है और कुछ भावनात्मक भी होता है, इमोशनली जिसको बोलते हैं। मल्टीपल एस्पेक्ट है, यानी कि विकास एक तरफ नहीं, विकास के बहुत सारे इफेक्ट होते हैं, मल्टीपल है जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, बहुत जगह से विकास होता है। अब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो यहाँ भी आपका एक विकास ही हो रहा है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं इसका पॉइंट। विकास में प्रगतिशील एवं अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन शामिल है और इन परिवर्तनों को परिवर्तित नहीं किया जा सकता। किसी बीमारी या थकान के कारण होने वाले परिवर्तन विकास में शामिल नहीं होते हैं। रिवर्सेबल परिवर्तित नहीं है ये, और मॉडिफाइबल भी है। विकास एक सतत प्रक्रिया है जिसमें विकास, परिपक्वता और सीखना शामिल होते हैं। विकास क्या होता है, सतत प्रक्रिया है जिसमें विकास जो है, परिपक्वता और सीखना शामिल होते हैं। ध्यान देना, देखिए अगर यहाँ पर देखिए एक वेन ग्राफ बनाए गए हैं, इसमें क्या होता है, सर्किल में पहले वृद्धि होगी और वृद्धि से भी ज़्यादा विकास का जो एरिया होता है वो वृद्धि से भी ज़्यादा होता है। विकास मात्रात्मक और गुणात्मक। परिपक्वता पर्यावरण के प्रति उचित तरीके से प्रतिक्रिया करने की क्षमता है जो आनुवंशिकता से अत्यधिक संबंधित है, यानी कि ये जैविक पक्ष है।